हड्डियां ही पीछे के खवाए दे। महाराज तुम ही तो कह रहे। तो ऐसे ऐसे भी वक्ता होते, इसलिए बड़ा सतर्क रहे। यानी सच है ये, यदि आज ज्यादा नहीं, सुखदेव तो नहीं बन सकते हम लोग, ये सत्य बात है, लेकिन कुछ तो पालन हमें करना ही चाहिए। हाँ, तब हम आप कल्याण अपना कर सकते हैं। श्री सूत जी महाराज सावधान करते हैं, जिस समय कथा सुना रहे हैं श्री परीक्षित महाराज को व्यास जी, सुखदेव जी महाराज उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए। तो उन्होंने कहा महाराज इसकी अदला बदली कर लो। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कहाँ श्रीमद् भागवत कथा और कहाँ ये अमृत, ये कांच के समान है और कथा मणि के समान है। भागवत जी की महिमा देखिए। उन्होंने अदला बदली नहीं की, वापस कर दिया। देवता नाराज हो गए, ब्रह्मा जी से जाकर कहा अरे वो छोटा सा पुत्र सुखदेव अपने आप को क्या समझता है। हमने कहा हमें कथा सुना दो, है ये स्वर्ग अमृत से अदला बदली कर लो। उन्होंने अदला बदली नहीं की। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, एक तराजू मंगाई और भागवत जी की तुलना की। कितनी बड़ी है भागवत। एक पल्ले में भागवत जी को रखा, एक में रखा दुनिया के साधनों को। तो दुनिया के साधन ऊपर हो गए और भागवत जी का पल्ला नीचे हो गया, क्योंकि जिसमें वजन होगा वही पल्ला नीचे होगा। ब्रह्मा जी कहने लगे देवताओं ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात हमारे श्री कृष्ण का भागवत स्वरूप है, श्रीमद् भागवत कथा। ये किताब नहीं, पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जहाँ भगवान की कथा होती है वो साक्षात श्री वृंदावन धाम होता है। ध्यान रखना। तो मेरे बंधु इधर जैसे इतना कहा, ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से सुनी थी और इसकी सप्ताह विधि सनत कुमारों से सुनी। तो उन्होंने कहा महाराज नारद जी तो कभी एक जगह ठहरते ही नहीं। हाँ, तब श्री सूत जी महाराज सोनका दौरिए एक जगह नहीं भागवत जी सुनाई गई है, भागवत जी के कई जगह व्याख्यान हुआ है। सूत जी सोनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं, गौकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई है, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। और यही समागम मैत्रेय मुनि और विदुर जी का चला है। और सर्वप्रथम ये श्रीमद् भागवत कथा जो है भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी, केवल 4 मंत्र में बोल गोविंद भगवान की। हाँ, ये भागवत बहुत बड़ी है। जब ब्रह्मा जी को सुनाई थी भगवान नारायण ने, भगवान नर्मदेश्वर ने, और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इसे आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दी, देवर्षि नारद ने श्री व्यास जी को दी 4 मंत्र में, और श्री व्यास जी महाराज ने इसको 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया। तब व्यास जी ने सोचा इसको सुनाए किसे। तब वो समाधि में गए और विचार करने लगे इसे सुनने का अधिकारी वही है जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता हो। तो कहते हैं विश्वामित्र भी नहीं आए नंबर पे, भृगु ऋषि भी नहीं नंबर पे आए हैं। क्यों? बोले इन्होंने क्रोध नहीं जीता, विश्वामित्र इन्होंने काम नहीं जीता। तो इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? बोले इसे सुनने का अधिकारी केवल और केवल श्री सुखदेव जी महाराज, जो परमहंस है, परम योगी है, परम वैरागी है, जिन्हें संसार का कोई भान ही नहीं है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। ध्यान रखना। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को, जो निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए थे, समाधि को खुलवाया, मंत्रों के द्वारा बच्चों को भेजा, अपने शिष्यों को। उन्होंने जाकर के मंत्रों का गान किया है और भगवान की छवि का उसमें वर्णन किया है और कहा है वरहा पीड़म नटवर वपु करणयो करणकारक बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला
आधा श्लोक गाया, वरहा पीड़म नटवर वपु करणयो कर्ण कार्यकम। क्या सुंदर छवि है, सर पे मोर पंख है, कानों में सुंदर फूल लगे हुए हैं, गले में बैजंती माला है, सुंदर पीतांबर जो बिजली को मात दे रहा है, पीला पीतांबर धारण किए हैं भगवान श्री कृष्ण। और इतना जैसे ही सुना तो सुखदेव जी जो निराकार ब्रह्म की समाधि में थे तुरंत आंख खोल दी और उन बच्चों को पास में बुलाया, नाइयो भैया जी और सुनाओ हमें आगे। हाँ और आगे सुनाओ। बच्चे बोले अगर आगे सुनना चाहते हो तो हमारे पिताजी के पास चलो। सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई, हमको क्या लेना देना, फिर समाधि में हो गए। कैसा परम भक्त है। पुनः से भेजा अपने बच्चों को, उसमें जाकर के भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना